राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हो। आप देखेंगे यूट्यूब पर ऐसी हजारों वीडियोस अवेलेबल है जो इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करती है, बट आप मेन घिसी पिटी चीज़ एक ही देखेंगे, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। और ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होती है कि हमें ये सब करना है तो ही काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको इन सब चीज़ों के साथ ऐड करने पड़ते हैं, जिसका बाय प्रोडक्ट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होता है। बट एक बेसिक फैक्टर यहाँ पर ब्रेन एनाटॉमी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है। कई बार आप देखेंगे कि आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, उस चीज़ के लिए उसमें भी मेहनत लगती है, बट आपको कोई बोलने नहीं आता कि इंस्टाग्राम खोलो और स्क्रॉल करो, क्योंकि आपको उस चीज़ में मज़ा आने लगता है। तो क्यों ना हम हार्ड वर्क को इस तरीके से करें कि हमें मज़ा आने लग जाए। आज हम उस बारे में बात करेंगे, आज हम ब्रेन एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के से थोड़ा बहुत मैं अपने जीवन में हासिल कर चुका हूँ, और मैं आपके साथ ये सीक्रेट्स आज शेयर करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है जो मेरे लिए काम की, और ये बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है और आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंटू 100 हो जाए। फर्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जैसी चीज़ें जो एक की फैक्टर प्ले करती है आपके लाइफ में सक्सेस के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए, ये आपके लिए एफर्टलेसली अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वर्ड एफर्टलेसली इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई, तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको आपका देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये बात मैं ओशो से सीखा हूँ। ओशो कहते हैं कि व्हाट इज़ डार्कनेस, इट इज़ जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर आपको नॉलेज आ गया, अगर आपको टेक्निक पता चल गई, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आज की सबसे बड़ी ताकत है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो देखेंगे इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है 70 से 75 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ मीन एक्सपेक्टेंसी, लाइफ मीन एक्सपेक्टेंसी रेट। ऑफकोर्स दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक, बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे कि हर एक कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 ईयर्स से लेकर 67 ईयर्स तक है। जीने की क्षमता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीने की क्षमता इंसान की, वो इंडिया में 65 ईयर्स से लेकर 67 ईयर्स तक है, क्योंकि वो हमारे कल्चर पर डिपेंड करता है। हम कितना तीखा खाते हैं, हमारे हेल्थ का स्टेटस कैसा है, हमारे कंट्री का स्टेटस कैसा है, हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल सिचुएशंस कैसे हैं, और फिर ये आते जाते जाते एडवांस इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये 70 ईयर्स टू 75 ईयर्स आता है। इन 75 ईयर्स को अगर हम आवर्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हर एक इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से इंसान बेसिकली 8 घंटे सोता है, 6 घंटे खाना बनाएगा, खाना खाएगा, ट्रैवल करेगा, लोगों से बात करेगा, और बेसिक चीज़ें अपने आसपास की 6 घंटे और माइनस हो गए। अब इंसान के पास बचते हैं 10 घंटे दिन में। 10 घंटे के अंदर पिछले 10 साल के अंदर ही ये चीज़ ऐड हुई है, स्क्रीन टाइम। 2 से 2.5 घंटे का मिनिमम स्क्रीन टाइम होता है इंसान का। अब वो कोई भी कंपनी का सीईओ हो या फिर हमारे जैसे आम जनता हो, कम से कम मिनिमम 2 से 2.5 घंटा इंसान अपने फोन पे रहता ही है। अगेन दिस इज अ लिटिल सब्जेक्टिव टॉपिक, बिकॉज मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका स्क्रीन जो टाइम है वो 6-6, 7-7 घंटा है। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज इट, या वो क्या करने वाले हैं लाइफ में। बट बेसिकली अगर मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहां पर 2 घंटे आता है। अब इंसान के पास बचे 8 घंटे। अब इस तरीके से अगर हम लाइफ को देखेंगे तो भी लगेगा कि यार ठीक है, हमारे पास 8 घंटे तो हैं दिन में जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। बट इसी चीज को अब थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं ईयर्स पर। इंसान के पास 70 साल है। 70 साल में से 23 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ अगर हम आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इंसान सोने में निकाल देगा। 23 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इंसान जब सोने में निकाल देगा तब उसके पास बचेंगे 48 ईयर्स। 48 ईयर्स में से 19 साल वो निकाल लेगा फूड, बेदिंग, ट्रैवल और ये सब चीज में। अब इंसान के पास बचे और 35 ईयर्स। इंसान की आधी लाइफ ऐसे कामों में चले जाती है जो अनअवॉइडेबल है। जैसे आप खाना खाना अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे आप सोना अवॉइड नहीं कर सकते, आपकी बेसिक नीड्स है ये। तो आप सोच सकते हैं अगर बेसिक लाइफ को भी अगर हम कंसिडर यहां पर करें 70 साल, जिसमें से 35 साल ऑलरेडी इंसान के बेसिक चीजों में जा चुके हैं। अब नाउ पर्सन इज लेफ्ट ओनली विद 35 ईयर्स। अब इन 35 ईयर्स में से अगर हम स्क्रीन टाइम को भी और ऐड करने की कोशिश करेंगे तो जिसको हमने बेयर मिनिमम पकड़ा है आज के कंडीशन के हिसाब से, जो कि सिर्फ 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों को अगर हम मल्टीप्लाई करें ईयरली तो ये बन जाते हैं 730 आवर्स अ ईयर। और अगर इस 730 आवर्स अ ईयर को अगर हम मंथ में कैलकुलेट करें तो 1 महीना, तो हम 12 महीने में से 1 महीने हम हमारे फोन पे रहते हैं। पूरे 12 महीनों में से 1 महीने हम हमारे फोन पे रहते हैं, और इस 1 महीने के अंदर अगर हम इसको ईयर में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये 6 साल हो जाएंगे। तो 35 में से आपके 6 साल और जा चुके, तो अब आपके पास बचे हैं 22 साल। 22 साल के अंदर से आप ये 22 के 22 साल आपके प्रोडक्टिव नहीं होने वाले, क्योंकि इस 22 साल के अंदर हमने बाकी की कैलकुलेशंस अभी तक नहीं करी। इन 22 सालों में से आप देखेंगे आपके चाइल्डहुड के ईयर्स, जब आप कुछ भी नहीं करते हो, जब आप सोते हो, खेलते हो, आपकी डेवलपमेंट होती रहती है,
तो आप देखेंगे कि आपके पास एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा कैलकुलेशन करके आपके पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 12 साल, जो कि होता है अप्रोक्सीमेट साइकिल एक जुपिटर का, एक राशि से लेकर अपने वही राशि में फिर से आना। एरीज टू एरीज 13 ईयर्स के आसपास जुपिटर का साइकिल होता है। तो आपके पास अपने लाइफ में प्रोडक्टिव काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जुपिटर का साइकिल होता है, जो कि होता है 12 साल, अप्रोक्सीमेटली ओनली एंड ओनली 12 ईयर्स। तो अगर आपके लाइफ में आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको ये रियलाइजेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता और आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, आपको लाइफ में कोई भी प्रोडक्टिव काम करना है, तो ग्रेटनेस अगर अचीव करनी है लाइफ में, तो वर्क लाइफ बैलेंस नाम की इस कॉन्सेप्ट को मैं मानता ही नहीं हूं और मैं कंप्लीटली इसको नगेट करता हूं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ये सब आर्स के अंदर, अगर आपको ग्रेटनेस अचीव करनी है, आपको लाइफ में कुछ भी करना है। तो जो लोग कहते हैं कि मेरे पास ये मैं बाद में कर लूंगा या फिर जब टाइम आएगा तब करूंगा, पर अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो करोगे कब? राइट? तो पहला तो ये रियलाइजेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि टाइम ही नहीं है हमारे पास। ये पूरा कैलकुलेशन आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि आपके पास कितना सा टाइम है, अगर आप प्रैक्टिकली टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में जैसे हम टाइम किलर्स कहते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि उनकी शुरुआत किस तरीके से करनी है, उनके पर्पस ऑफ लाइफ क्या, उनके काम की। सो पीपल डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। नो कॉन्फिडेंस, एडिक्शंस, ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, हेल्थ इश्यूज, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटियल प्रेशर, ऐसे कई सारी चीजें होती है जो आपको समय में आगे नहीं बढ़ने देती, जो आपके समय को रोक लेती है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि इन 12 सालों में से अगर ये सारे फैक्टर्स जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स को अगर आपने जगह दे दी तो आपके पास समय ही नहीं बचा। तो एक कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में कंटिन्यूसली फिट कर लेना है कि अब समय ही नहीं है, क्योंकि कल तो आने ही नहीं वाला, क्योंकि कल इन सारी चीजों में चले जाएगा और आपके पास बचे ही 12 साल है। 70 में से प्रोडक्टिव जो साल है वो आपके पास सिर्फ 12 साल है। अब आप देखेंगे कि इसको एक और कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्राइम रेशियो है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर दुबई में अगर कोई रॉबरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं और एक कड़ी से कड़ी सजा होती है। तो आप देखेंगे क्राइम का जो रेट है वो 0% में आता है। क्यों? क्योंकि उसको वो रियलाइजेशन हो चुका है उस चोर को कि अगर यहां पर मैं किसी भी तरीके से पकड़ा गया तो देयर इज नो चांस दैट आई कैन लिव। यही रियलाइजेशन, इसी तरीके से अगर आप अपने ब्रेन को बार बार अगर इस चीज का रिमाइंडर दोगे कि टाइम ही नहीं बचा है, टाइम ही नहीं बचा है और मुझे काम करना है, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके लिए कभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में एकदम एक ताले और चाबी की तरफ फिट कर देना पड़ेगा कि अब टाइम ही नहीं है, कि जो करना है वो आज करना है। अब इस चीज को डीपली और टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे ब्रेन एनाटॉमी की हेल्प से। आपके दिमाग के अंदर जो फ्रंटल लोब होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, डिसिप्लिन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये हो गया ब्रेन का फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है आपके ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये मेजरली लॉन्ग टर्म रिस्पोजिटरी जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके दिमाग में अगर आप रेगुलरली रिपीटिवली अगर कोई चीज़ को रिपीट कर रहे हो तो वो आपके फ्रंटल लोब में नहीं बट आपके कॉर्टेक्स में जाकर वो चीज़ सेव हो जाएगी। उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम हिपोकैम्पस कहते हैं, वो रियलाइजेशन होता है जो टेम्पोरल लोब के अंदर आता है। तो यहां पर इंसान गलती ये करता है कि पहले वो अपने फ्रंटल लोब को टारगेट करता है और फिर वो अपने सेकंड ब्रेन को टारगेट करता है जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे पब्लिक मिस्टेक ये करती है कि वो कंसिस्टेंसी, रीजनिंग, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट और ये सबको पहले टारगेट करती है, रादर देन उनको टारगेट करना चाहिए रियलाइजेशन को पहले। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको ये बात समझनी है कि पहले आपको ये रियलाइज करना है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो ये चीजें उसका बाय प्रोडक्ट है। पहले आपको फ्रंटल लोब को टारगेट नहीं करना है, पहले आपको अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को टारगेट करना है, ब्रेन के उस पार्ट को टारगेट करना है जहां पर आप परमानेंट डिसीजन को पहले सेटल कर पाओ और फिर आपके लिए ये सारे टेम्परेरी डिसीजन हो जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता होगा कि ये आग है, अब आपके दिमाग में आपको बार बार उधर छूकर कोशिश नहीं करनी है उस चीज को कि वो तो जलेगा ही जलेगा। बट अगर आपको पहले ये दिमाग में अगर बात फिट हो जाए कि आगे मुझे यहां पर हाथ नहीं लगाना है, तो आपने वो जो परमानेंट रियलाइजेशन है वो अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फिक्स कर दिया है। आप देखेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन का मेन रीजन क्या है। अगर आप खुद से ये सवाल पूछेंगे तो यहां पर सिर्फ एक रीजन निकल कर आएगा। इंसान प्रोक्रेस्टिनेट सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि जो काम वो करने जा रहा है उसके अंदर एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। आप देखेंगे इंसान की फितरत होती है कि इजी काम वो सबसे पहले करेगा और डिफिकल्ट काम वो बाद में करेगा। आप बुक भी खोलेंगे, अगर कोई स्टोरी बुक भी जैसे हमारे पास बचपन में आती थी, तो हम सबसे छोटी स्टोरी पहले पढ़ते थे और सबसे बड़ी स्टोरी बाद में पढ़ते थे, क्योंकि ये माइंडसेट हमारा बन चुका है कि अगर कोई चीज डिफिकल्ट है तो वो हमें बाद में करनी चाहिए। बट इसी चीज को अगर हम बहुत ईजी बना दें या फिर आपके कॉन्सेंट्रेशन को इतना बढ़ा दें कि बड़ी चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाए, तो ये आपको फेक लगेगा। आज मैं जिस टेक्निक के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये इसने मेरी पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प की है मल्टीपल चीजों को करने में लाइफ में। एंड एट द सेम टाइम दिस इज अ मैजिकल थियरी। आपको ये जरूर ट्राई करनी चाहिए और आप इस टेक्निक को अगर आप समझ गए तो आपके लिए काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, एफर्ट्स आपके कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा। सो इसे मैं कहता हूं मैजिक थियरी बाय जेस इट्जर।
अब इसके अंदर दिस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल थियरी। आप अगर ये थियरी कहती है कि अगर आप कोई भी काम 18 मिनट तक करो दिन में और उसको 1 साल तक लगातार करो तो आप 90% लोगों से यहां पर बेटर हो जाओगे। कैलकुलेशन अगर यहां पर करेंगे, दिन में अगर आपने एक काम 18 मिनट तक किया कंसिस्टेंटली पूरे साल भर किया तो 109 घंटे हो जाते हैं और इट इज 1.2% ऑफ योर होल ईयर। सिर्फ इतने से समय में आप 90% लोगों से बेटर हो जाओगे यहां पर, बट आप यहां पर बेस्ट नहीं हो पाओगे। इसके अंदर मेरा एक एडिशन है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम्स बढ़ा देगा और यहां पर ब्रेन के केमिकल्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ये मैं बहुत दिल से आपको बता सकता हूं कि मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। आई कैन राइट सॉन्ग्स, मैं गाने बनाता हूं, मैं गाने गाता हूं। आई कैन प्ले 3 इंस्ट्रूमेंट्स, आई वोंट से परफेक्टली बट अच्छा प्ले कर सकता हूं मैं 3 इंस्ट्रूमेंट्स को। दो इंस्ट्रूमेंट में बिगनर लेवल पे प्ले कर सकता हूं। आई हैव डन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन माई लाइफ। पामिस्ट्री, रेकी, हैंडराइटिंग एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी इज बीन द लॉन्गेस्ट जर्नी आई हैव बीन थ्रू। ऐसे बहुत सारे काम मैं कर चुका हूं। एट द सेम टाइम राइट नाउ आई एम डूइंग इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये सब चीज एक साथ करने में सिर्फ टाइम मिल पाता है क्योंकि ये एक थ्योरी मैं फॉलो करता हूं। अब यहां पर आपको इतना पता है कि आपको 18 मिनट तक एक काम कंसिस्टेंटली करना है, बट अगर इसको आप टाइम रूट में डिवाइड कर लो और अपने ब्रेन के फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड कर लो कि मुझे ये कब करना चाहिए, तब इसका रिजल्ट एकदम 100% प्रोमिनेंटली होगा, तब आपके लिए मैजिकली काम करेगा। अब इस चीज को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्निक किस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी को 100 टाइम्स बढ़ा सकती है एंड ये काम किस तरीके से करती है, क्योंकि ब्रेन में केमिकल का जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझना। तो आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठते हैं तब आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है और इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करने की जो क्षमता होती है वो थ्योरेटिकली प्रूवन है कि 30% ज़्यादा होती है आपके नॉर्मल एक्टिव डे से। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जब आप उठते हो तब आपको आपका फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले उठकर आप जो फ़ोन में देख रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो रहा है। उसी तरीके से सुबह उठकर आप पहली जो भी चीज़ खाएंगे आपकी बॉडी तब हंग्री होगी तो वो चीज़ में से सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे तो आप जब सुबह उठते हो तो आपको ब्रश कर सबसे पहला काम वो करना चाहिए जो आपके रूटीन में है या फिर जो आपके करियर से रिलेटेड है। तब आपके ब्रेन के अंदर योर ब्रेन इज अ हैप्पी ब्रेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो ग्रास्प बहुत अच्छी तरीके से करेगा। अब वो ग्रास्प क्यों करेगा, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होना चाहिए और बिना रीजन के आपको मेरी कोई बात नहीं माननी चाहिए। तो इस चीज के पीछे रीजन डिस्कस करेंगे। ये क्यों होता है कि आपका ब्रेन जब आप नींद में से सोकर उठते हो तब आपका ब्रेन क्यों इतना एक्टिव होता है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको टेक्निकली एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब ब्रेन का काम क्या है यहाँ पर, आपके ब्रेन का काम होता है कि इन्फॉर्मेशन को लेना, उसको प्रोसेस करना, उसको फिल्टर करना और आउटपुट देना। और दूसरा जो आपके ब्रेन का काम होता है वो चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना और ओवर थिंक करना। कहीं ना कहीं मैं ओवर थिंक यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ की। तो 24 घंटे में से 16 घंटे आपका ब्रेन ये काम करता है और आप 8 घंटे के लिए सिर्फ रेस्ट लेते हो। तो जो काम इंसान लगातार बहुत समय तक कर रहा है वो इंसान को हैबिट हो जाती है उस काम की। उसी तरीके से आपके ब्रेन की एक हैबिचुअल एक कंडीशनिंग हो जाती है आपके ब्रेन की। उसी तरीके से जब 8 घंटे आपका ब्रेन शांत रहता है तो उसके बाद उसको अपने हैबिट में फिर से आना होता है जो कि इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने की हैबिट है। और उस टाइम वो हैबिट के अंदर अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लोगे तो आपका ब्रेन वो बहुत जल्दी ग्रास्प करने की कोशिश करेगा। ये वही एग्जांपल है जिसके अंदर आप देखेंगे कि इंसान है जो 10 दिन से भूखा है और उसको आप एक कोई भी रोटी दे दो, बस वो कोई भी टाइप का खाना हो वो खा लेगा, वो नखरे नहीं करेगा। आपका ब्रेन तब आपको सलाह देने की कोशिश नहीं करेगा, आपको प्रोक्रेस्टिनेट करवाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अब उसको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, बिकॉज दिस इज अ हैबिचुअल साइकिल। तो जब आप नींद में से उठेंगे तब ब्रेन में एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम सेरोटोनिन रिलीज हो चुका होता है और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो आपको फर्स्ट 45 मिनट्स जो होते हैं आपके स्लीप के बाद, उस समय आपको वो काम करना है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। तो जैसे ही आप नींद में से उठते हो आपको अपना ब्रश कर लेना है और तुरंत पढ़ाई करनी है, या फिर आप म्यूजिक प्रैक्टिस करते हो, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, आप जो भी करते हो, आपको 45 मिनट्स तक वो काम करना है। आप देखेंगे इसके पीछे एक और रीजन है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ये, और फिर इंडिया ने भी ये कॉन्सेप्ट को अडेप्ट किया है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर और फॉरेन के अंदर 45 मिनट से ज़्यादा कोई भी स्कूल में एक बड़ा सेशन नहीं होता। जो लेक्चर होता है वो 45 मिनट्स टू 1 आवर का ही होता है, बिकॉज आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो एट अ सिंगुलर टाइम फोकस करने की वो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स की होती है। तो जब आप दिन में उठते हो, तुरंत उठने के बाद ब्रश करने के बाद ना आपने खाया ना आपने पिया, आपको 45 मिनट्स तक एक पर्टिकुलर काम पर फोकस करना होता है। सो व्हेन यू मेडिटेट फॉर 20 मिनट्स, जब आप सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं तब आपका ब्रेन जो है उसको 2 घंटे का जो आराम है स्लीप का, उसको वो हार्मोनल बैलेंस मिल पाता है। तो यहाँ पर 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल्स टू 2 आवर्स ऑफ स्लीप।
इस कैलकुलेशन को यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे तब आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो एक प्रॉपर अमाउंट, बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन रिलीज करेंगे, जो आपको फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एफर्ट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। और जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि एफर्ट कम करना ही हमारा इस पूरे वीडियो का मकसद है कि कैसे कम एफर्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल सकें। तो आपको इस साइकिल को इस तरीके से समझना है कि जैसे ही आप सुबह उठे, आपका ब्रेन एकदम फ्रेश है, आपने 45 मिनट्स के लिए कोई काम किया और फिर आपने 20 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर लिया, और फिर आपने कोई काम 45 मिनट्स के लिए किया और आपने फिर 20 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर लिया। 18 मिनट जो थ्योरी है वो आपके लेवल, पीक लेवल को बताती है आपके पूरे के पूरे ब्रेन के। तो 45 मिनट के अंदर जो स्टार्टिंग के 18 मिनट होते हैं तब आपका ब्रेन बहुत पीक लेवल पे होता है। आप जो भी काम करेंगे वो आपको एकदम फास्ट समझ में आएगा, और उसके बाद 45 मिनट्स माइनस 18 मिनट्स जो भी आपका टाइम बचता है तब आपका जो ब्रेन रहता है वो मीडियोकर लेवल पे रहता है। इसीलिए अगेन कमिंग बैक टू द सेम टाइम, एक लेक्चर जो होता है वो 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में। अब यहाँ पर जब आप इस चीज़ को ब्रेक देते हो, फॉर एग्जांपल आपने 45 मिनट्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ग्रास्प की, आपने 20 मिनट्स के लिए मेडिटेशन किया, 45 मिनट्स के लिए इन्फॉर्मेशन ग्रास्प की, 20 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर लिया, तो आपने अननोइंगली अपने फ्रंटल लोब को, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने प्रीवियसली इस वीडियो में बात की, आपने अपने फ्रंटल लोब को ऑलरेडी यहाँ पर टारगेट कर दिया है। तो आपका फ्रंटल लोब ऑलरेडी काम कर रहा है, बिकॉज कंसिस्टेंसी यहां पर आ चुकी है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली कोई ना कोई काम कर रहे हो, तो आपको उस चीज का टेंशन नहीं लेना है, वो ऑलरेडी काम कर रहा है। सेकेंडली, जो ब्रेक होता है 20 मिनट्स का, वो उस इंफॉर्मेशन को आपके परमानेंट ब्रेन में, जिसकी हम बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसके अंदर वो ग्रास्प करने में आपकी मदद करता है। तो यहां पर आपके दोनों ब्रेन एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंसान क्यों सक्सीड नहीं हो पाता है अपने कोई भी मकसद में, बिकॉज उसके दोनों ब्रेन साथ में काम नहीं कर रहे होते। यहां पर इसके वजह से आपका जो हार्मोनल बैलेंस है आपके ब्रेन का, वो कंप्लीटली बना रहेगा, आपके दोनों के दोनों ब्रेन काम करेंगे। सो दिस इज द ओनली टेक्निक। अगर आप ये टेक्निक का इस्तेमाल कंटिन्यूसली करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अदर देन दिस, प्रोडक्टिविटी तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। फोर्थ थिंग हियर इज रेगुलर वर्कआउट्स। आप देखेंगे यहाँ पर रेगुलर वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन दिस इज टारगेटिंग योर फ्रंटल लोब। आप अपने इससे फ्रंटल लोब को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज और बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हो। कोई भी काम अगर आप 10 मिनट के लिए भी कर रहे हो बट आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, वो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करता है कि ये बंदा जो है ये काम रेगुलरली अब कर रहा है और इस काम को करने में कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, और कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन होगी तो आपका फ्रंटल लोब आपके ब्रेन का और ज़्यादा डेवलप होते जाएगा। सो रेगुलर वर्कआउट इज वेरी नेसेसरी टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप भले ही 10 मिनट के लिए रनिंग करने जाओ बट रेगुलर वर्कआउट का कुछ ना कुछ सेशन आपके दिमाग में रखो, क्योंकि ये जो है आपको बॉडी से कम आपके माइंड को ज़्यादा हेल्प करेगा। आप देखेंगे जो भी जिम लवर्स होते हैं, आप बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, आप अगर उनको पूछेंगे तो सिर्फ जिम उनके वो अपनी बॉडी के लिए नहीं करते, अपने लाइफ के लिए भी करते हैं, बिकॉज वो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन देता है। वो एक रेप एक्स्ट्रा जो है वो इट इज़ समथिंग विच गिव्स देम अ लॉट ऑफ किक। कनेक्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट विथ हार्ड वर्क। आप देखेंगे जिसका सूर्य दशम भाव में होता है, ऐसे इंसान को हमें बोलना पड़ता है कि भाई अब काम करना बंद कर, अब और भी बाकी सारी चीज़ें लाइफ में। वो काम के प्रति एडिक्टिव हो जाता है कहीं ना कहीं। हम शनिदेव हैं, हम उनको लेते हैं हार्डवर्क के और डिसिप्लिन के कारक, बट सूर्य को यहाँ पर ज़्यादा लोग कंसिडर नहीं करते बिकॉज ऑफ द किंगली नेचर एंड द इगोइस्टिक नेचर। बट आप देखेंगे सूर्य जो है परफेक्ट टाइम है तभी उसको उगना है, सबको सेम टाइप का प्रकाश देना है। एक परफेक्ट टाइम है जब सनसेट होता है आपका। तो सूर्य दशम भाव वाला जो होता है वो अपने कर्म की वजह से जाना जाता है, और वो कर्म इस तरीके का होता है कि आप देखेंगे सन जब भी किसी का भी दशम भाव में होगा ना, वो खुद को नॉर्मल समझेगा। अगर वो खुद को नॉर्मल समझता भी है तो लोग उसको नॉर्मल नहीं समझेंगे। दिस इज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर शनि कुंडली में अफ्लिक्टेड हुआ और सूर्य दशम भाव में हुआ तो ऐसे लोगों को अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिल पाते, क्योंकि वो हमेशा से समझते हैं या जलते हैं उससे। एक तरीके से आप इस तरीके से बोल सकते हो। उसी तरीके से इंसान जो होता है वो अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तभी कर पाएंगे जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिर जब आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अब अगर मैं सिर्फ इस बेसिक वीडियो की भी बात करूं तो मैं आज आपसे इसलिए कनेक्ट कर पाता हूं क्योंकि मैं कोई ना कोई वैल्यू आपको दे पा रहा हूं। आप मेरी रिस्पेक्ट भी सिर्फ उसी वजह से करोगे। ना मैं कुछ ना शक्ल बहुत अच्छी है, ना ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करोगे, बट सिर्फ काम की वजह से रिस्पेक्ट। तो आप देखेंगे इंसान की जो रिस्पेक्ट होती है वो अपने काम की वजह से होती है। अगर काम सही से नहीं करेगा इंसान तो वो खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा और दुनिया भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। देयर इज रिग्रेट्स एंड डेडलाइंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में सारे लोग ही बात करते हैं। अगर आप आज कुछ काम नहीं करोगे और जिस 12 साल की कैलकुलेशन हमने की, अगर उन 12 सालों में भी अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो ये रिग्रेट जो होगा ये लाइफ लॉन्ग इंसान को खा जाता है। और ये कब होता है? जब इंसान डेडलाइन पर आकर काम करता है। जो भी इंसान डेडलाइन के एक दिन पहले काम करता है वो आगे जाकर रिग्रेट करता है क्योंकि वो काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करना है कि आपको डेडलाइन पर काम नहीं करना है, आपको पहले ही काम करके उसको परफेक्टली एक अच्छे तरीके से उसको प्लेट में सजाना है। अब
दिस वीडियो इज़ अ वेरी डिटेल्ड वीडियो अबाउट द माइंड कॉन्सेप्ट और आप किस तरीके से अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो और मैं किस तरीके से इन टेक्निक्स का यूज़ करता हूँ, मैंने सब कुछ इस वीडियो में दे दिया है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज़ नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, हाउ कैन यू remove yourself from procrastination. And thank you so much for watching the video.